का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, ऐसे आपके अस्तित्व का जो सेंटर है वो बाहर न रह करके आपके भीतर आ जाता है। नहीं तो मैं क्या लगता है, ऐसा मकान नहीं होगा तो क्या होगा, ऐसी गाड़ी नहीं होगी तो क्या होगा, ऐसे कपड़े नहीं होंगे तो क्या होगा, ऐसा तो परफ्यूम होना ही चाहिए, ऐसी तो ज्वेलरी होनी ही चाहिए, ये तो होना ही चाहिए, होना। उसमें आपका सेंटर बाहर जाता है, आपका अस्तित्व उस वस्तु में, उस व्यक्ति में अटका हुआ है। नहीं, आपका सेंटर आपके पास में होना चाहिए। फिर वस्तु आए, व्यक्ति आए, सामग्री आए, ठीक है, उसका स्वीकार है, ना आया उसकी मर्जी। लिव सिंपल। चौथी बात, गिव मोर। एक सादा सा नियम रखें। गिव का अर्थ केवल रुपया पैसा ही है ये मत समझना, एटीट्यूड है। गिव, शेयर मोर, हो सके उतना। एक कि भाई जो स्रोत है ना वो मेरी ओर से बाहर की ओर जाने वाला चाहिए। जहां से मुझे क्या मिला ये मुझे देखना नहीं है, मैंने दूसरों के लिए क्या किया, क्या छोड़ा, वो देखना है। और फिर अपेक्षा भी नहीं, क्योंकि हम तो कुछ छोड़ते हैं ना तुरंत अपेक्षा आ जाती है, उसके लिए मैंने इतना किया। लंदन में एक बहन जी 1.5 साल से डिप्रेशन में थी, और मेरे पास जब वो आए तो मैंने उनसे पूछा कि भाई ये कारण क्या है डिप्रेशन का, इतनी चिंता, तुम इतनी उदासी क्यों हो गई तुम्हें। कहते हैं गुरुजी क्या बात करूं, बड़ी लंबी बात है। मैंने कहा हो सके उतनी संक्षेप में बताओ। तुमने कहा 15 साल पहले बहनें हुई भारत में, और उनका 5-7 साल का बेटा, 20 साल पहले की बात, 7-8 साल का बेटा पढ़ने में होशियार, लेकिन उनकी वहाँ पर सुविधा नहीं थी भारत में। बहनों की नौकरी सामान्य, इनकम भी इतनी नहीं थी। बेटे को मैं पढ़ाने ले आई यहाँ पर लंदन, अच्छी तरह से पढ़ाया, प्राइवेट स्कूल में रखा, कितना खर्चा किया उसके पीछे, उसको इंजीनियर बनाया, बहुत एक्सपेंस किया। बहन से कोई अपेक्षा भी नहीं थी और वो दे भी नहीं सकती थी। जॉब उसको सेटल किया, उसने अपना अलग फ्लैट लिया, जॉब करता था, और फिर ऑफिस में किसी युवती के साथ परिचय में आया, ब्याह किया, मुझे पूछा तक नहीं, सीधे आकर के कहा मौसी जी इससे ब्याह करना चाहता हूं। मैंने कहा इसमें प्रॉब्लम कहाँ आया, मैंने 20 साल उसको पढ़ाया लिखाया, इतना खर्चा किया, मुझे पूछा भी नहीं उसने। वो लड़की ब्याह करने से पहले आके बताता कि मैं इसके साथ घूम रहा हूं या मुझे पसंद है, मेरा ओपिनियन पूछता तो मुझे अच्छा लगता। मैंने कहा अरे मौसी, ये 20 साल की मेहनत तूने खराब कर दी। देखिए, काम अच्छा किया मौसी जी ने, अपनी बहन के पुत्र को पढ़ाया लिखाया, लाइफ में सेटल किया, सब कुछ किया, और वो 20 साल की मेहनत के ऊपर उसको दुख क्यों लग गया, मेरे अभिप्राय को नहीं पूछा। ये अपेक्षा हमें दुखी करती है। गिव मोर। मैंने किया, मैंने कहा तुम 20 साल तक उसे पढ़ाती रही, उसके लिए खर्चा किया, समय निकाला, ध्यान दिया, अच्छा लगा। कहते हैं बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा वो 20 साल को एंजॉय करो ना, अब उसका जीवन है, वो अपनी तरह से जिए। गिव मोर। और उसके साथ में 5वीं बात आती है, एक्सपेक्ट लेस। हो सके उतनी अपेक्षा कम। जितनी अपेक्षाएं जीवन में कम होगी उतने हम सुखी हैं, उतने हम प्रसन्न हैं। कोई मुझे पूछता है आप इतने प्रसन्न क्यों, मैं केवल एक बात कहता हूं, मैं किसी को अपेक्षा रखता ही नहीं। अपेक्षा हो तो दुख हो ना, अपेक्षा है ही नहीं। एक्सपेक्टलेस। आया स्वीकार, ना आया उसकी मर्जी, निरपेक्ष भाव से, तब जीवन का आनंद है। और निरोध में जो भगवान ने कहा, तस्मिन अनन्यता। अनन्यता ये भक्ति मार्ग का बहुत मूल्यवान लक्षण है।
तद विरोधीषु उदासीनता च, और उसके विरोध में उदासीनता च, या च जो है ना वो च का अर्थ है और, भी इस अर्थ में है। तो आगे वाला सूत्र तो है निरोधस्तु लोकवेद व्यापारन्यासः, वो तो है, लेकिन तद विरोधीषु उदासीनता च, अनन्य भाव। अनन्य का अर्थ है फोकस, सदा जो जुड़े रहते हैं। भगवद गीता का 9वां अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग, रॉयल रोड टू गॉड, उसमें भी 22वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से और नित्य प्रयत्नशील होकर के मुझसे जुड़े रहते हैं, उनका जीवन मैं चलाता हूं। योगक्षेमं वहाम्यहम्। उत्तर भारत के संत कहते हैं हरि से लगे रहो रे भाई, तेरी बनत बनत बनी जाई। लगे रहो बस, पर्युपास, अनन्य भाव से हमेशा। और बड़ी सुंदर ये श्लोक जो है 9वें अध्याय का 22वां श्लोक, योगक्षेमम वहाम्यहम। भगवान कहते हैं उनका योगक्षेम अहम वहामी, मैं वहा, संस्कृत में वहा का अर्थ है, वहामी का अर्थ है उठाता हूं, ढोता हूं। आई कैरी इट, उठा कर ले जाना, उसको कहते हैं वहामी। संस्कृत के एक बहुत बड़े विद्वान हुए, तो भाष्य लिख रहे थे भगवद गीता के ऊपर। वहां में हम शब्द जो आया, और जो संस्कृत जानते हैं, तो उन्होंने सोचा भगवान तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है, त्रैलोक्य का अधिपति है, वो वहां भी उठाएगा ऐसे? नहीं नहीं, ये भगवान तो समर्थ है, सर्व समर्थ है, वो तो कृपा करके देते हैं। तो उन्होंने भगवद गीता पर भाष्य करते हुए ये वहां में हम जो शब्द है ना, उसमें वहा को काट कर ददाम्य हम कर दिया। योगक्षेमम ददाम्य हम, योगेश, योगक्षेम मैं देता हूं, प्रदान करता हूं। तो उसमें क्या, ये पंडित जगन्नाथ जी मिश्र, उनको ऐसे लगा कि मैंने भगवान के लिए अच्छा काम किया, भगवान का स्थान जरा उच्च कर दिया, भगवान उठाएंगे थोड़ी, योगक्षेमम ददाम्य हम, उनका योगक्षेम मैं देता हूं। नदी में स्नान करने के लिए गए पंडित जगन्नाथ जी मिश्र, बनी हुई घटना है, और ईश्वर कैसे अपनी उपस्थिति का अनुभव देता है, ऐसी घटना है। सरस्वती और लक्ष्मी को यूजुअली विरोध रहता है, जहां सरस्वती हो वहां लक्ष्मी बहुत रहती नहीं है। पंडित जगन्नाथ जी मिश्र के घर में भी ऐसा ही था। तो भोजन का प्रबंध नहीं था, पंडित जी तो नदी में स्नान करने गए, पत्नी उनकी थी घर में, छोटा सा बालक 8-9 वर्ष की उम्र, भोजन का सामान की गठरी ऐसे सर पे उठा के, दाल चावल नमक मसाला सब, तेल घी ये सब भर के ऐसे आया, और आकर कहता है कि पंडिताइन ये सामान ले लो, देने आया हूं। पंडिताइन ने पूछा कहाँ से? कहते बस एक भक्त को इच्छा हो गई कि इतने विद्वान पर ब्राह्मण का परिवार है, तो मुझे बोल दिया कि वहां जाकर पहुंचा दो, मैं लेकर आया हूं। महीने भर चले उतना सामान ऐसे उठा के, ये 7-8 वर्ष का बालक आया हुआ है। पंडिताई ने नीचे रखा, देखा इतना सुंदर बालक, लेकिन उसके गाल पे ऐसे कुछ ऐसे काटा हुआ निशान, कुछ लहू बह रहा है।
पंडिताइन ने पूछा कि बालक तुम इतने सुंदर दिखते हो, ये निशान ऐसे क्या हुआ, कैसे हुआ? बालक की आंख में थोड़े से अश्रु आ गए और कहा कि नहीं माताजी कुछ नहीं। नहीं बताओ बेटा क्या हुआ तुम्हें? मिश्र जी ने मारा, उनके पति जगन्नाथ जी मिश्र जी ने मारा मुझे। अच्छा। बालक तो चला गया, पत्नी को बड़ा दुख हुआ। जगन्नाथ जी मिश्र जब स्नान करके लौटे तो पत्नी ने कहा क्या करते हो आप, इतना गुस्सा करते हो? जगन्नाथ जी ने पूछा क्या हुआ? अरे इतना सुंदर सा बालक, क्यों मारा उसको आपने? जगन्नाथ जी कहते कौन सा बालक, क्या बालक, क्या बात कर रही हो तुम? पत्नी कहती आया था, ये देखो पूरा महीने भर का सामान दे गया है घर चलाने के लिए, भोजन की प्रबंध कर गया है, उठाकर बेचारा ले आया था, इतना सुंदर सांवरा सलोना ये बालक, और उसके गाल पे ऐसे निशान था। तो मैंने पूछा क्या हुआ? कहते हैं मिश्र जी ने मारा मुझे। ओ, उठा कर ले आया था? हाँ। पंडित जगन्नाथ जी समझ गए, वहां में हम उसका जीवन में चलाता हूं, उठा, और वो मुझे बोझ नहीं लगता है। जहां अपनापन हो वहां बोझ कैसे लगे, वहां भार कैसे लगे? उसमें भी गौरव है, मैं कुछ अपने के लिए कर रहा हूं। मेरे जैसे आपका कोई प्रिय व्यक्ति हो, वो हाथ में कुछ सामान लेकर जा रहा हो, आप तुरंत कहोगे नहीं नहीं मुझे दे दो, नहीं वजन है, कोई बात नहीं मुझे दे दो। आपको वजन लग रहा है? नहीं। क्यों? आपको प्रिय व्यक्ति था, उसके लिए आपने उठाया, तो वजन है एक्चुअली। दूसरे किसी का होता तो आप ना उठाते, लेकिन अपने व्यक्ति का है, वो उठाने में भी गौरव है। भगवान कहते हैं भक्त से तुम मेरे अपने हो, तो तुम्हारे लिए यदि कुछ उठाना भी पड़े तो उसमें मुझे बोझ नहीं लगता है, वहां यहां मुझे गौरव लगता है। ददाम्य हम कहोगे तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं कोई उपकार कर रहा हूं, दे रहा हूं। नहीं, योगक्षेमम ददाम्य हम नहीं, योगक्षेमम वहाम्य हम। पंडित जगन्नाथ मिश्र की आंखों में आंसू आ गए। मैंने गलती की, मैं गीता के शब्दों को सुधारने गया, भगवान श्री कृष्ण के शब्दों को सुधारने गया, और उससे नुकसान ये हुआ कि पत्नी ने तो घर पर दर्शन कर लिए, मैं उस दर्शन से वंचित रह गया। ईश्वर ने तो अपने अस्तित्व का प्रमाण दे दिया, लेकिन मैं परमात्मा के दर्शन से वंचित रह गया। वो वहां भी उठाता है, वो ढोता है, और वो भी आनंद से करता है। लेकिन कब करता है? अनन्याश्चिंतयन्तो माम, अनन्य भाव से। इसलिए नारद जी भी भक्ति सूत्र में कहते हैं तस्मिन अनन्यता, अनन्य भाव होना चाहिए। एक प्रेम का ये लक्षण है अनन्यता, भक्ति मार्ग का अत्यंत महत्व। अनन्यता कब आती है? अनन्यता का सबसे बड़ा विरोधी, सबसे बड़ा दुश्मन यदि कोई होगा तो वो है अहंकार। अहंकार हमें किसी के होने नहीं देता है। अहंकार का लक्षण है सब मेरे बने, और भक्ति का लक्षण है मैं किसी का बनूं। तो अनन्यता में अहंकार का विसर्जन होना चाहिए। सबसे बड़ा शत्रु, सबसे बड़ा विरोधी यदि है तो अहंकार है। अहंकार भक्ति का भी नाश करता है और शांति का भी नाश करता है। भगवद गीता में तो श्री कृष्ण ने कई बार 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग में भी मोक्ष की बात करते हुए प्रभु ने 14वें श्लोक में कहा अनन्य चेता सरतम यो माम स्मरते नित्यशः, अनन्य चित्त होकर। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के उत्तरकांड के अंत की ओर 132वां दोहा, 130वां दोहा है, अंतिम टुवर्ड्स एंड, मंगलाचरण के पहले पहले, उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा प्रसिद्ध दोहा है, कामी ही नारी पियारी जिमी, लोभी ही प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम।
जैसे कोई कामी व्यक्ति निरंतर स्त्री 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 शरीर का चिंतन करते रहता है, उसको और कुछ विचार आते ही नहीं। लोभी ही प्रिय जिमी दाम, जैसे कोई लोभी व्यक्ति हो तो पैसा 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 वही विचार करते रहता है दिन रात सोते उठते। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं इसी तरह प्रभु आप कृपा करो, मुझे निरंतर आपका चिंतन हो, मैं आपका राम जी का चिंतन करता रहूं, प्रभु का स्मरण करता रहूं। इसे कहते हैं अनन्यता। और अनन्यता जब आती है तो प्रभु सरल हो जाते हैं। मन का स्वभाव है चंचलता, मन इधर उधर भागते रहता है। मन की इस बिखरती हुई वृत्ति को एकत्रित करके, अब कहना तो बड़ा आसान है कि मन की बिखरती हुई वृत्ति को एकत्रित करो, कैसे करो? अभ्यास करना पड़ेगा, और अभ्यास करने में समय भी लगेगा, क्योंकि नई आदत बनानी। अभी तक तो मन को ऐसे जहां जब जाए जहां घूमता रहे ऐसी व्यवस्था रखी, अब उसको स्थिर करना है। शुरुआत में सफलता न भी मिले तो भी हिम्मत नहीं हारनी। काम थोड़ा कठिन है, धैर्य रखना पड़ेगा, श्रद्धा रखनी पड़ेगी। ये काम होगा, मुझसे होगा, गुरु कृपा से होगा, प्रभु कृपा से होगा, मैं अपने मन को स्थिर कर पाऊंगा। श्रद्धा रखनी है, संकल्प शक्ति चाहिए। ये सब करते करते 3 बातें कहूं जिस मार्ग पर चलकर थोड़ी सफलता मिले। एकांत सेवन करोगे तो मन स्थिर होता है। अभी समय क्या होता है पता है लोगों को? अकेले पढ़ते और मन की दौड़ धूप शुरू हो जाती है। लोगों को लगता है नहीं कोई सामने हो तो जरा मन लगे ना उसमें,